अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब पोठहार के एक इलाके में, जहाँ पे कि ये वाफ़र मकदार में ये काना होता है। और ये काना जो है ये यहाँ पे बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वेस्ट होता है और फिर इसका इस तरह से बंडल बनाए जाते हैं। पूरी इसकी पर इकॉनमी है, वो किसी वक्त तफसीलन बात करेंगे। एक नंबरदार को जब एक इलाके का कोई शायद 50,000 रुपये देते हैं और उसके बाद ये काना जो है वो निकाला जाता है। फिर ये काना निकालने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो ये काम करते हैं, जो ये यहाँ से चीज़ें काट के और उसको भेजते हैं। पूरा सप्लाई चेन है। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है भाई जी, ठीक हो? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਵੇਦ भाई, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੇ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੋ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਤੋਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਤ ਉੱਥੇ ਵੰਜ ਕਰਾਈ ਬਾਤ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੇ ਦੀ ਛਿਲਾਈ ਹੋ ਸੀ, ਛਿਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਰਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਮੂੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੂੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਪੱਤਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਕ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੂੜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ उतों हो के वापस भी आंदा है इत्थे। वापस भी आंदा है। ये साडा जनाब वेस्ट जो है हमारा इस इलाके का, ये वेस्ट से ये जो है ना कारीगर लोग इससे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये पूरे के ट्रक लोड होकर यहाँ से जाता है और फिर ये वापस हमारी इकॉनमी में आता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सबसे बेस्ट इकॉनमी होती है ना, आउट ऑफ वेस्ट होती है। इस सारे इलाके में अगर आप ये देखें दाएँ बाएँ, तो यहाँ पे ये सरूट और ये काना जो है ये वाफर मकदार में पाया जाता है। और फिर इसको ये कारीगर लोग इसको काटते हैं और काटने के बाद इसके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। हम भी एक इससे इनकी मदद से छोटी सी चीज़ बनाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। ये एक बड़ा सस्टेनेबल बिज़नेस है, अगर कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हों और इस सप्लाई चेन को बना सकते हैं।